हर महीना कुछ खास होता है, लेकिन कार्तिक मास एक ऐसा महीना है जिसमें भगवान खुद धरती पर अपने भक्तों के मन में बस जाते हैं। कार्तिक मास, जिसे भक्ति का महीना, तुलसी का महीना और दीपदान का महीना भी कहा जाता है, ये वो समय है जब आकाश, पृथ्वी और मानव का मन सब एक डिवाइन ऊर्जा में जुड़ जाता है। और जो नाम जप की हम हमेशा बात करते हैं, इस महीने में आपका किया हुआ नाम जप आपको 100 गुना ज्यादा फल देता है और आपके लाइफ के सारे मुश्किल पल बस कुछ ही क्षणों में गायब हो जाते हैं और भगवान से आपका रिश्ता बहुत जल्दी जुड़ जाता है। भगवान विष्णु ने खुद कहा है कि जो भक्त कार्तिक मास में भक्ति करता है वो मेरे अनंत आशीर्वाद का हकदार बन जाता है। ये एक ऐसा महीना है, इस मास में किया गया हर पुण्य, हर दान, हर जप का फल अनंत गुना बढ़ जाता है, क्योंकि ये महीना सिर्फ क्रियाओं का नहीं, श्रद्धा और प्रेम का महीना है। तो मैं डॉक्टर स्मितांजलि नायक एक स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। अभी मैं आपको कार्तिक महीने के इम्पोर्टेंस के बारे में बताती हूँ कि मैंने ये सब चीजें जो बोली कि कार्तिक महीना में नाम जप का फल 100 गुना ज्यादा क्यों मिलता है, कार्तिक महीना भक्ति का महीना क्यों कहा जाता है, कार्तिक महीने में आखिर ऐसी खास बात क्या है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। कार्तिक मास के दौरान भगवान विष्णु शेष सैया पर विश्राम करते हैं और तुलसी माँ का विवाह भगवान विष्णु के साथ होता है। इसीलिए ये महीना तुलसी और विष्णु भक्ति के लिए सबसे पवित्र माना गया है। भगवान कृष्ण ने भी गोकुल में कार्तिक के दौरान सबसे अद्भुत लीलाएं की थी। वो मैं कुछ आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगी कृष्ण ने क्या क्या लीलाएं की थी। और हम कार्तिक महीना को दामोदर महीना क्यों बोलते हैं, लेकिन आज हम कार्तिक महीने के बारे में थोड़ा जानेंगे। वृंदावन की गलियों में इस महीने राधा कृष्ण के प्रेम से हर एक छोटा छोटा स्थान जगमगाता है। अगर आप इस महीने वृंदावन जाए तो आपको लगेगा कि आप सच में वैकुंठ पधार गए हैं। इतनी ऊर्जा होती है, इतने दीप हर जगह प्रज्वलित होते हैं, एकदम रोशनी से भर जाता है वृंदावन। और भक्तों के मन में जो भक्ति है, जो भी वृंदावन जाता है कार्तिक महीने में, उसका भक्ति भगवान 10 गुना बढ़ा देते हैं। कहा जाता है जो कार्तिक मास में प्रभात में स्नान करता है, यानी कि अर्ली मॉर्निंग, दीपदान करता है और नाम जप करता है, उसके सारे पाप धो दिए जाते हैं। तो इस महीने के प्रत्येक दिन, हर एक दिन तुलसी के पौधे के सामने दीप जलाने से इंसान के जीवन में दिव्यता उतर आती है। उसका लाइफ में सिर्फ रोशनी ही रोशनी भर जाता है। और सबसे बड़ा रहस्य ये है, भगवान इस मास में भक्त के बाहर नहीं, भक्त के अंदर वास करते हैं। तो कार्तिक महीने में, यानी कि कार्तिक मास में हमें क्या क्या करना चाहिए? हाउ टू ऑब्जर्व द कार्तिक मंथ, बिकॉज इट इज सो स्पेशल। कार्तिक महीने में सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिए। सुबह सूरज उगने से पहले स्नान करें और पवित्र वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु या फिर कृष्ण, नारायण का स्मरण करें। ये बहुत शुभ माना जाता है। सेकंड, इवनिंग टाइम में लैंप लाइटिंग करें, यानी कि दीप दान करें। हर शाम को माँ तुलसी के पास जाकर उनके प्रणाम करके, उनका आशीर्वाद लेके मंदिर में या गंगा के किनारे दीप जलाए और तुलसी माँ के पौधे के सामने, जिसके घर में चौरा है या फिर उन्होंने अपने घर पे तुलसी माँ को जगह दे रखा है, तो उनके सामने जाके एक दीपदान अवश्य करें। ये दीप आपके जीवन के अंधेरे को मिटाता है। कहा जाता है एक दीपदान से भी अखंड पुण्य मिलता है कार्तिक महीने में। और सबसे बड़ा चीज है नाम जप। उसको हम कैसे भूल सकते? नाम जप जो इंसान कार्तिक महीने में करता है, उसका पुण्य उसे 100 गुना ज्यादा मिलता है और भगवान बहुत जल्दी उससे जुड़ जाते हैं।
और आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है, इच्छाएं हैं, वो बहुत जल्दी आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होने लगती है। तो नाम जप और कथा श्रवण, भगवान विष्णु या फिर कृष्ण या नारायण राधा कृष्ण का नाम जप करना एकदम मत भूलिए। कार्तिक पूर्णिमा तक भगवत गीता का एक श्लोक अवश्य पढ़ें या फिर हरि कथा खुद सुने या फिर किसी और को सुनाएं। ये भक्ति को और गहरा बनाता है आपकी जिंदगी में। और फिर आता है हमारा तुलसी विवाह और आरती। तो नवंबर 2 को इस बार तुलसी विवाह मनाया जाएगा। मैं अपने घर में बहुत भव्य तरीके से तुलसी विवाह का आयोजन करती हूँ और इस बार मैंने सोचा है कि मैं आप सबके लिए लाइव तुलसी विवाह का आयोजन भी करूंगी, जो कि आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा कि आप लोग उसको देख सके और माँ तुलसी का आशीर्वाद ले सके। कार्तिक शुक्ला एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुलसी विवाह मनाया जाता है और इसी दिन भगवान विष्णु का तुलसी के रूप में विवाह भी होता है और ये एक नई ऊर्जा, एक नई शुरुआत का प्रतीक होता है। और आखिर में आता है हमारा कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व इतना है कि इसी दिन ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का विशेष आशीर्वाद मिलता है। गंगा स्नान, दीपदान और भजन करना इस दिन के लिए अत्यंत पवित्र माना गया है। तो कार्तिक मास सिर्फ रिचुअल्स का समय नहीं है। ये जो मैंने सारी चीजें आपसे बताई है, इसको आप सिर्फ रिचुअल्स मान के मत कीजिए। ये तो आपके आत्मा को जगाने का समय है। ये वो समय है जब भगवान हमसे कह रहे होते हैं कि अपने मन को साफ करो, अपने कर्म को पवित्र करो और मुझे यानी कि भगवान को अपने अंदर ही महसूस करो। ये महीना हमें याद दिलाती है कि भक्ति कोई बाहरी क्रिया नहीं, वो एक अंदर की यात्रा है। जब आप कार्तिक मास में प्रेम, श्रद्धा, सेवा और नाम जप से अपना जीवन भर देते हैं तो भगवान आपके हर कदम में साथ देते हैं, कभी आपका साथ नहीं छोड़ते और सही मार्ग दिखाते हैं। तो रोज कुछ ना कुछ दान कीजिए, किसी को भी, जीव जंतु पेड़ पौधे को भी पानी दे सकते हैं आप, या जलदान भी होता है। कुछ ना कुछ दान अवश्य करें और दीप अवश्य जलाएं तुलसी माँ के सामने। और नाम जप, उसको बारे में तो बोलने का जरूरत नहीं, वो अवश्य से अवश्य करें। उसका फल आपको 100 गुना ज्यादा मिलेगा, क्योंकि कार्तिक महीना का इम्पोर्टेंस ही इतना है। तो इस पवित्र कार्तिक मास में बस एक संकल्प लीजिए, हर दिन भगवान विष्णु या राधा कृष्ण या नारायण का नाम लेंगे, तुलसी के पास एक दीपदान करेंगे और अपनी जिंदगी को भक्ति से भरेंगे। क्योंकि कार्तिक मास सिर्फ एक महीना नहीं है, ये वो मौका है जो हमें भगवान देते हैं कि भगवान से हम दोबारा से जुड़ने का, अपनी आत्मा को पवित्र करने का प्रयास करें। तो जो कार्तिक मास में भक्ति करता है, भगवान उसके जीवन से अंधेरा हमेशा के लिए मिटा देते हैं और रोशनी से, खुशियों से उसका जीवन को भर देते हैं। तो राधे राधे, हरे कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, स्टे ब्लेस्ड।